नमस्ते जी। अभी हम अपनी गौशाला पर और आप सभी को पता है जैसा कि हम पिछले कुछ महीनों से अपना गुरुकुल चला रहे हैं, जहां पे नौजवान युवा अपना दिनचर्या ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए हमारे पास आते रहते हैं। तो अब से 2 महीने पहले हमारे पास गुरुकुल में आए थे उपेंद्र जी। तो आज का हमारा वीडियो का कंटेंट भी यही है, 60 दिन ब्रह्मचर्य करने से क्या होगा। तो आइए आपको पहले हम उपेंद्र जी के बारे में बताएंगे, उपेंद्र जी ने गुरुकुल में अपना क्या क्या योगदान किया है। फिर उपेंद्र जी आपको बताएंगे कि उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले हम गौशाला पर है, तो सुबह शाम दोनों समय, सुबह और शाम उपेंद्र जी गायों का चारा मिलाते हैं और रात के समय भरपूर फिर दूध भी पीते हैं, घी भी खाते हैं, घी का सेवन भी करते हैं, अश्वगंधा का सेवन भी करते हैं। आपको पता ही है, हम अश्वगंधा भी यहाँ से बेचते हैं और देशी गाय का शुद्ध घी भी यहाँ से बेचते हैं। तो गुरुकुलों में जो विद्यार्थी रहते हैं उनको भी कभी कभी शुद्ध गाय का देशी घी देते हैं। अश्वगंधा तो रोज मिलती है। अब इधर से चलते हैं जहाँ पर हमने अपनी सब्जियां बो रखी हैं। तो उपेंद्र जी आपको बाद में बताएंगे कि उपेंद्र जी के जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। हम आपको कुछ इनका परिदृश्य दिखा देते हैं पहले कि इन्होंने गुरुकुल में क्या क्या सहयोग किया, क्या क्या कार्य किया। आ जाइए। तो अभी शाम का समय है और गाय अपना चारा खा रही है। ये देखिए, ये एक बच्चिया है, जो ये पहले बच्चिया बहुत टक्कर मार रही थी जब हम इसको लेके आए थे, लेकिन अब ये काफी शांत हो गई है और उपेंद्र जी से काफी मालिश भी करवाती है। तो उपेंद्र जी एक बार मालिश करके दिखाओ। ये देखिए कितनी अच्छी प्रकार। नहीं तो पहले जब हम इसके पास आते थे ना, हमको ये एकदम टक्कर मारा करती थी। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी ओर। आ जाइए। तो हमारा जो जैविक सब्जियों का मैदान है वो इस जगह है, और सबसे पहले लगी हुई है यहाँ पर गोभी, जो कि बिल्कुल जैविक है और उपेंद्र जी ने लगाई हुई है। इसके बाद आपको जो हरी हरी ये सब चीजें दिख रही हैं, हरी हरी, आ जाइए आराम आराम से एक बार आइए। तो यहाँ पर जो ये आपको हरी हरी दिख रही है, ये है गाजर, जैविक गाजर हमने तैयार करी हुई है। और अभी देखना, जैसे जैसे सर्दियां आएंगी ना, जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा काफी स्वादिष्ट लगता है और हमारे शरीर के लिए भी काफी पौष्टिक होता है और गुणकारी होता है। तो गाजर का हलवे का सेवन करेंगे। और उसके आपको उधर लेकर चलते हैं। आइए, थोड़ा पहले एक बार धनिया देख लो। ये धनिया बोया हुआ है, सब्जी में डालकर धनिया जब सब्जी में डल जाता है ना, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, गुणकारी भी है। ये नहीं कि हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं, गुणकारी है इसलिए खाते हैं। तो आ जाइए, दूसरा हटा दीजिए। तो अभी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर मटर लगाई है। ये उपेंद्र जी ने अभी ताजी मटर लगाई, पर अभी ये छोटी छोटी है, काफी छोटी है, लेट बोई है, काफी छोटी छोटी मटर। ये देखिए, ये मटर यहाँ पर है। आ जाइए, आ जाइए। अब इस तरफ अगर हम आपको लेकर चलें तो यहाँ पर पालक है, चना है और मेथी और लगाई हुई है, सरसों लगाई हुई है, ताकि साग खाया जा सके। अब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता ही होगा कि साग कितना स्वादिष्ट होता है और गुणकारी भी कितना होता है। आयरन की मात्रा खूब ज़्यादा उसके अंदर होती है, ताकि वो हमारे शरीर को स्वस्थ कर सके, बलशाली बना सके। तो आइए उपेंद्र जी, अब आपको उपेंद्र जी बताएंगे कि 60 दिन में, पिछले 60 दिनों में उपेंद्र जी के अंदर क्या क्या बदलाव हुए। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देंगे, ये कहाँ से हैं और गुरुकुल में किस उद्देश्य से आए थे, वो सब आपको ये बताएंगे। सभी को नमस्ते जी। मैं गुरुकुल में आने से पहले बहुत वो था, मतलब कमज़ोर हो गया था कुछ गलत आदतों की वजह से। इन गुरुकुल में आने के बाद 60 दिन के बाद कुछ बदलाव आया, कार्य करने की क्षमता बढ़ा। सबसे पहले आप ये बताओ, आप कहाँ से आए हुए हो। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए, देखो यहाँ से उत्तराखंड राज्य से लगभग ज़्यादा नहीं, मैं कहता 500-600 किलोमीटर होगा ही होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, जब ये शुरुआत में आए थे ना तो कार्य बहुत कम कर पाते थे, और अब आप कार्य बताओ कितना कर सकते हो। पहले आया था तो काम बहुत कम कर पाता था, थक जाता था कुछ देर काम करने के बाद ही, लेकिन अब दिन भर भी काम कर सकता हूँ। दिन भर काम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं थकते। रात को 9:30-10 बजे सोते हैं और सुबह कभी कभी तो 2:30 बजे तक उठ जाते हैं। मेरे से भी पहले उठ जाते हैं। मैं तो बाद में उठता हूँ 4 बजे,
4:15 भी हो जाते हैं, कभी 4:30 भी हो जाते हैं, ये मेरे से पहले उठ जाते हैं और कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। लेकिन जो इनका टाइमिंग है ना, एवरेज टाइमिंग है वो 3, 3:15, 3:30 तक है। और आपकी बुद्धि का विकास बताइए, आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ? ये बुद्धि का भी विकास हुआ। पहले पढ़ा पूरा कुछ समझ में नहीं आता था, अब कुछ समझ में आता है बहुत कुछ। और आत्मिक दुनिया ज्ञान क्या जो है, बढ़ता है आध्यात्मिक वो ज्ञान। भी बढ़ना शुरू हो गया। पहले क्या था, नॉर्मल जीवन था, कुछ समझ में आता या नहीं था, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी है। दूसरा आप ये बताइए, पहले आपको जब आप गुरुकुल में आए थे रात के समय डर लगता था नहीं लगता था? पहले समय डर लगता था, पहले डर लगता था। और अब तो अकेले रुक जाए जब भी डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आत्मिक जो बल होता है ना, आत्मबल, वो आत्मविश्वास इनका बढ़ बढ़ जाए। गया है। ध्यान साधना करने से, उपासना करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वीर्य रक्षा करने से। भाइयों देखो, मैं आपको भी कहना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करो। जो गुरुकुल में आना चाहता है वो भी आ सकता है। अगला हम इनसे पॉइंट पूछते हैं कि आपका मन शांत है या नहीं है? ये पहले बहुत मन इधर उधर भटकता था, अभी थोड़ा शांत। तो पहले इनके मन में बहुत सारा भटकाव था, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अब जब से सात्विक भोजन कर रहे हैं तो मन का जो भटकाव था वो काफ़ी सुधर गया है, काफ़ी स्तर पर ठीक हो गया है। तो जो इनके मन का स्तर था वो काफ़ी बढ़ गया है, मतलब कि ध्यान केंद्रित रहता है, मन शांत रहता है। पहले इधर उधर भटकाव मन था। अब आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो आपका पाचन तंत्र था, पहले भूख कम लगना और पेट साफ सही से ना होना, वो सब समस्याएं आपकी अब ठीक है या नहीं है? ये पहले खाना तो कम खाता था, भूख भी कम लगता था, भूख ही नहीं लगता था, लेकिन अब भूख लगता है, खाना थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ, थोड़ा एनर्जी महसूस करता हूँ। तो भाई गुरुकुल में दिनचर्या अच्छे से फॉलो करी जाती है, ब्रह्मचर्य अच्छे से फॉलो किया जाता है, ध्यान साधना उपासना अच्छे से कराई जाती है। जिनका शरीर अस्वस्थ है, मतलब कि उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है, पाचन तंत्र खराब है, बुद्धि का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है, मन शांत नहीं रहता, और ना जाने मानसिक समस्याएं शारीरिक समस्याएं कितनी सारी है, उनकी वो सभी समस्याएं गुरुकुल में आकर ठीक हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर दिन भर कार्य करा जाता है। कार्य करने से आपका जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपका एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, आपका जो आत्मबल है, ध्यान साधना उपासना करने से आत्मबल आपका बढ़ जाएगा। गुरुकुल में और भी विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी और है जो काफ़ी लंबे समय से गुरुकुल में है, उनकी भी एक वीडियो जल्द ही बनाकर, उनकी बनाएंगे 3 महीने की वीडियो, जल्दी ही बनाकर आपको वो भी डाल दी जाएगी। जैसे जैसे बदलाव युवाओं के शरीर में आते रहते हैं, हम उसकी वीडियो चैनल के माध्यम से या और किसी पोस्ट के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो भाइयों, जो गुरुकुल में भी आना चाहता है उसका स्वागत है। तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो आए 10-15 दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए, तो उसका तो हम स्वागत करते हैं। कोई आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो भाई वो ना आए तो अच्छा है, परेशान नहीं करते हैं, आते हैं और जाते हैं, आते जाते हैं, वो ना मत करें। लिमिटेड हम यहाँ पर विद्यार्थी रखते हैं, लिमिटेड सीट रखते हैं, ज़्यादा सीट नहीं रखते, लिमिटेड रखते हैं। और कोई ऐसे हो जाते हैं कि भाई कोई बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं, 40 साल के, 50 साल के, या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो 1 से 2 दिन के लिए गुरुकुल में रहने के लिए या देखने के लिए आना चाहते हैं, तो उनका तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी जीवन में है और 1 से 2 दिन आना चाहते हैं, तो भाई वो मत रहे। क्योंकि हमने पहले भी बुलाया था, आ जाते थे, हमें परेशान करते थे, गांव वालों को परेशान करते थे, तो इसलिए हम उनको नहीं बुलाते। ठीक है भाई, सबसे मेन बात यह है, जो बुजुर्ग आदमी है या कोई 30-40 साल के हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो देखने के लिए 1 से 2 दिन आ सकते हैं, क्योंकि उन पर भरोसा होता है, वो गलत काम नहीं करेंगे। युवा साथी 1 से 2 दिन आते हैं, यहाँ रहते हैं, अपना कुछ प्रूफ जो आधार कार्ड होता है वो भी नहीं चढ़वाते, और अगले दिन जाके कुछ गांव में उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, जिससे हमें बाद में परेशानी होती है। इसलिए हम उनको नहीं बुलाएंगे। जिनको कम से कम 10 से 15 दिन आने के लिए आना है वो आ सकता है। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी।